Hi friends, you're watching the first lesson of mathematics sets. इस लेसन सेट्स को समझने के लिए 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को समझना जरूरी है। सबसे पहले व्हाट इज अ सेट मींस कि सेट्स क्या होते हैं। सेकंड, आपको बताया जाएगा अबाउट सम इंपॉर्टेंट सेट्स ऑफ नंबर जैसे कि रियल नंबर, रैशनल नंबर्स, इवन नंबर्स के सेट। थर्ड, वी विल टेल यू अबाउट सम इंपॉर्टेंट नोटेशन यूज्ड इन सेट्स। इसमें तमाम इंपॉर्टेंट सिंबल्स एंड ऑपरेटर्स की डिटेल प्रेजेंट की जाएगी और आखिर में आपके साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स पे डिस्कशन होगी। सो नाउ वी स्टार्ट आवर लेसन बाय फर्स्ट गिविंग यू द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सेट्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल और सादा सी है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स और मेंबर्स। When talking about sets, it is fairly standard to use capital letters to represent the sets. जैसे कि कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, नेक्स्ट Y, Z मीन्स कि एक कंप्लीट सेट को जब लिखा जाता है तो हम कैपिटल लेटर या सिंबल को यूज करते हैं। सेट्स के डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जिन्हें हम एलिमेंट्स या मेंबर कहते हैं उन्हें हम कॉमनली स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं स्मॉल A, B, C या कोई नंबर्स 1, 2, 3। अपार्ट फ्रॉम बुक डेफिनेशन, सेट्स को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सेट एक बॉक्स की तरह होते हैं जिसमें मिलते जुलते वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये आप पर है कि इस बॉक्स में आप जितने एलिमेंट्स चाहें डाल दें। इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली सेट इज अ कलेक्शन। दोस्तों, हम यहाँ 2 वर्ड्स का बार-बार इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट वन एलिमेंट एंड द सेकंड वर्ड इज मेंबर। वैसे तो इंग्लिश में ये 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का सेट्स में एक ही मतलब होता है। ये दोनों वर्ड्स सेट्स में मौजूद ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये कुछ भी हो सकते हैं, बस शर्त ये है कि ये सब एक कॉमन प्रॉपर्टी रखते हों। मीन्स कि मेंबर ऑफ अ सेट कैन बी एनीथिंग लाइक नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, पीपल, रिवर्स, बुक्स, सिंबल्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, objects such as a square, rectangle, circle, triangle can be placed in a set of geometrical shapes, your object. Also, set of people in which you can put as many people as you like your family members. You can make a set of your family members as well. Moreover, the items you wear, these would include shoes, socks, hat, shirts, pants and so on. I'm sure you could come up with at least 100 in this set. Let me share one more example of sets with you. जैसे कि आप देख रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का सेट। इसमें डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक की आपके साथ शेयर की गई एग्जांपल्स से आप सेट्स को समझ गए होंगे। सेट्स एक जैसे मिलते जुलते एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को कहते हैं। अब सवाल ये है कि सेट्स को कैसे लिखा जाए। इसके लिए हम एक सेट कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ सेट A इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट 2, 4, 6, डॉट 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 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ कैपिटल A इसका नाम है, यानी सेट का नाम क्या है? कैपिटल A। जबकि 2, 4, 6 इसके एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी एलिमेंट आपको सेट में रखने हों उनको लिस्ट करें और उनके दरमियान कॉमा लगाकर पूरी चीज को 2 कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दें, आपका सेट रेडी हो जाएगा। These curly brackets are sometimes also called braces. Also, the 3 dots represents that the set is continue on. हाँ, अगर ये 3 डॉट्स ना होते तो इसका मतलब ये होता है कि इस सेट में सिर्फ 3 ही एलिमेंट्स हैं, जो कि 2, 4 और 6। लेकिन क्योंकि इसमें डॉट्स लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें लातादाद एलिमेंट्स मौजूद हैं। Now as you know the sets, there are few more things to learn about. First of all, the symbols we use to represent and put operations on sets. सबसे पहला सिंबल है एप्सिलॉन। ये एक ग्रीक लेटर है। इसका मतलब सेट्स में है बिलोंग्स टू, यानी जब कोई नंबर या ऑब्जेक्ट हमारे किसी गिवन सेट का एलिमेंट हो तो हम कहते हैं इट बिलोंग्स टू दैट सेट। इफ वी स्ट्राइक द सेम सिंबल एज एप्सिलॉन क्रॉस, यानी कि एप्सिलॉन कट कर दें, देन दिस सिंबल मींस डज नॉट बिलोंग, मींस कि गिवन एलिमेंट हमारे सेट से ताल्लुक नहीं रखता। Now there are few more symbols that are used to represent some operations, just like the ones in arithmetic where you use plus, minus and division operators. The set have their own, such as union and intersection. Also we have this symbol, as you can see on the video, used to represent a proper subset of any given set. Again, by striking out the same symbol as, यानी इस साइन को अगर कट कर दें तो इसका मतलब ये होगा कि is not a subset.
अगर कोई सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं है बल्कि सिर्फ सबसेट है किसी सेट का, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। मींस के प्रॉपर सबसेट के सिंबल को अंडरलाइन कर दें। इफ देयर इज नो एलिमेंट इन अ गिवन सेट देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज फाई, दैट इज नल और एम्प्टी सेट, यानी खाली सेट को जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो उसको हम इस फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब मैं अभी बताए गए सिंबल्स में से दो सिंबल्स को एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक सेट A जो कि बराबर है कर्ली ब्रैकेट A, B, C, यानी यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि A is an element of set A, therefore we can write A epsilon A। जैसे कि हम जानते हैं सिंबल epsilon means belongs to, so we read A belongs to set A और A is an element of set A। हाँ, अगर सेट A में ये 3 एलिमेंट हों B, C या D, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि A इस सेट में मौजूद नहीं है, तो अब इस सिंबल को हम यूज नहीं कर सकते और इसकी जगह हम दूसरा सिंबल यानी कि एप्सिलॉन विद क्रॉस यूज करेंगे और वी राइट A epsilon cross A। So we read A does not belong to set A or we can say A is not an element of set A। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीजों का मैथमेटिक्स के साथ क्या लेना देना है। कभी सोचा है आपने? नहीं? ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बताता हूं कि इन सेट्स का मैथमेटिक्स में क्या काम है। आपको सेट्स की डेफिनेशन तो याद ही हो। जी हाँ, बिल्कुल, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब भी हम सेट्स बनाएंगे हमें ऐसे ऑब्जेक्ट्स चाहिए जो सेम प्रॉपर्टीज रखते हों। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इन बातों को मैथमेटिक्स का चश्मा लगाकर देखते हैं। अगर हम गौर से देखें तो क्या मैथ्स में एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले नंबर्स नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। हम एक जैसे पैटर्न और प्रॉपर्टीज वाले नंबर्स को एक यूनिक सेट में रख सकते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विद 1। व्हाई? जस्ट इमेजिन द नेचर। नेचर में हर चीज की कोई ना कोई वैल्यू होती है। इसकी एग्जाम्पल ये है कि आप जब काउंटिंग शुरू करते हैं तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद 1। कभी 0 से काउंट किया है आपने, या कभी 0 से काउंटिंग को स्टार्ट किया है? नहीं ना। दैट्स व्हाई वी कॉल देम नेचुरल नंबर्स एज यू कैन सी इन द वीडियो। लेकिन उन लोगों का क्या हो जिन्हें 0 बहुत पसंद है? तो ऐसे तमाम दोस्त जिन्हें 0 बहुत पसंद है और वो 0 को अपने सेट्स ऑफ नंबर में इंक्लूड भी करना चाहते हो, तो फिर क्या होगा? हाँ, लेकिन पॉइंट नोट करने वाला यहाँ पे ये है कि ये 0 सिर्फ अपने सेट में ही रखिएगा, एग्जाम्स के नंबरों में शामिल मत कीजिएगा। तो जनाब क्या होगा फिर? जी हाँ, बिल्कुल, हमारा सेट 0 से स्टार्ट होगा। सही कहा आपने। और हमारा सेट 0, 1, 2, 3, 4 और कंटिन्यू हो जाएगा। फिर ये सेट नेचुरल नंबर का सेट तो ना होगा, तो इस सेट को या ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा हो और फिर सारे नेचुरल नंबर उसमें शामिल हो, तो उसको हम होल नंबर का सेट कहते हैं। सेट्स में एक इंपॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स है इंटीजर्स का सेट। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सेट ऑफ इंटीजर्स वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड द इंटीजर्स कि इंटीजर्स होते क्या हैं। An integer is a number that can be written without a fractional or decimal component. For example, 21, 4 या -2048 ये integers values हैं, जबकि 9.75, 5.5 and √2, √3 are not integers. The set of integers is a subset of a real number and consists of the whole numbers as well. And the negative of the non-zero natural numbers मीन्स के सेंटर में 0, राइट साइड पे 0 के सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स अगर रख दिए जाएं तो इंटीजर्स का सेट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटीजर्स कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। यहाँ आपकी नॉलेज में एक और एडिशन करता चला जाऊं कि वर्ड इंटीजर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंटीगर which means literally untouched. Now the natural numbers which are greater than 1 but has no positive divisor other than 1 and itself are put in a set of what? Yes, in a prime number generally represented as capital P means कि ऐसे तमाम नंबर जो सिर्फ 1 और अपने आप से डिवाइड हों वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। Also numbers completely divisible by 2 called set of even numbers and represented by capital E, while numbers which are not divisible by 2 called set of odd numbers and are represented by capital O, as you can see.
We also have some set of rational numbers or irrational numbers. These are represented as capital Q and capital Q dash. A rational number is any number that can be expressed as the quotient of fraction P upon Q of two integers with the denominator Q not equal to 0. Means कि हम दो integers को divide करें और कोई finite remainder या fractional value आए तो वो rational number कहलाएगा और इसमें denominator कभी भी 0 नहीं होता. और अगर ऐसा ना हो तो फिर वो irrational number कहलाएगा. Last but not the least is the set of real numbers. That is, all the numbers that represent a quantity along a continuous line are called real numbers.